एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है कि शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल के अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइनें जो है बाइसेक्ट करती हैं। यानी कि जो आपको टू गिवन तो लिख लेना, क्वाड्रेटल दिया हुआ है और डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए। टू प्रूव में क्या लिखना है, जी ओ डी ई एफ, सॉरी डी नहीं, ये पॉइंट निकल लिखेंगे, ये ई हो गया, ये पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस, पी ओ इज इक्वल टू ओ आर और एस ओ इज इक्वल टू ओ क्यू। कंस्ट्रक्शन कर लो कि जॉइन ए सी, join AC PQ QR RS, यानी कि हमने एक क्वाड्रेटल बना दिया। अब हमें कहना कुछ नहीं है, इस क्वाड्रेटल को PQRS को पैरेललोग्राम प्रूफ कर रहे हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और इसके लिए हमें AC को भी ज्वाइन करना है। इसे प्रूफ करने के लिए हमें PQRS को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे करे हैं कई सारे। इसी एक्सरसाइज में देखिएगा, इन ट्राइंगल ACD S मिड पॉइंट AD and R midpoint DC. Therefore, SR 1/2 AC and SR parallel AC midpoint from midpoint थ्योरम से यदि किसी भी ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन तीसरी साइड के पैरेलल और हाफ होती है। वन सिमिलरली वी कैन से, हम कह सकते हैं PQ 1/2 in triangle ABC. PQ 1/2 AC and PQ parallel AC. ये भी मिड पॉइंट था, बाय इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या हुआ, ये AC के पैरेलल और हाफ है, ये भी AC के पैरेलल और हाफ है, इसका मतलब PQ पैरेलल SR एंड PQ इज इक्वल टू SR। यदि किसी क्वाड्रेटल का अपोजिट पेयर पैरेलल भी है और इक्वल भी है तो वो पैरेललोग्राम है। देयरफॉर
QRS is a parallelogram. So SQ and PR, diagonal of parallelogram, और पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और PO इज इक्वल टू OR, SO इज इक्वल टू O। प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक गिवन है राइट एंगल ट्रायंगल ABC जो कि C पर राइट एंगल है, M मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AB का, इट मींस AM और BM इक्वल है। M से BC के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी गई है जो क्या D को AC को D पर इंटरसेक्ट करती है। तो पहला पार्ट है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D AC का मिड पॉइंट होगा ये बताना। बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट फॉर्म से हो जाएगा ये, देखिएगा। टू गिवन टू प्रूफ सब लिख लेना अपने आप, क्योंकि क्वेश्चन सिंपलीफाई बिल्कुल सीधे तरीके से दिया हुआ। डी एम मिड पॉइंट ए बी एंड डी एम पैरेलल बी सी by converse of midpoint theorem, by converse of midpoint theorem, D is midpoint of AC. So AD is equal to DC। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है ये इस पर परपेंडिकुलर है। अब यहाँ देखिएगा DM पैरेलल BC, ये गिवन है DC पैरेलल, DM BC के पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया गया है। तो एंड DC ट्रांसवर्जन DC ट्रांसवर्जल है, हमें D को 90 डिग्री दिखाना है। जब ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल है और ये 90 है, तो दोनों का सम कितना होगा, 180। सो एंगल BCD प्लस एंगल MDC इज इक्वल टू 180। BCD 90 गिवन है, एंगल MDC इज इक्वल टू 180। ये कौन से हो गए, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यदि लाइनें पैरेलल है तो इधर ये इन एंगल का सम 180 होता है। तो एंगल MDC इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल MBC is equal to 90, hence MD perpendicular। सेकेंड पार्ट प्रूव हो। थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि जो CM है, CM इज इक्वल टू MA, ये और ये इक्वल है और ये AB के हाफ है। AB क्योंकि यदि AM है तो AM क्या है, AB की 1/2 है, तो CM भी 1/2 है, पर हमें इन्हें इक्वल दिखाना है। अब इस कैसे दिखाएंगे, ट्राइंगल MDC ले लो और MDA ले लो।
ये दोनों में कॉमन है, ये 90 है और ये मिड पॉइंट 53 है। तो RHS कौन, RHS नहीं, SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस बाय CPCT AC इज इक्वल टू इन ट्रायंगल MDC एंड ट्रायंगल MDA। AD equal DC, D is midpoint, AC। अभी ऊपर प्रूफ किया हमने, AD is equal to DC, या लिख दो बाई पार्ट 1 से AD is equal to DC और एंगल MDC is equal to एंगल ADM ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। DM इज इक्वल टू DM, दोनों ही ट्रायंगल में आ रही है, यानी कि कॉमन है। ट्रायंगल MDC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल MDA, या ये कह सकते हैं कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, SAS CM is equal to AM by CPCT, यहाँ से यहाँ आ गए by CPCT corresponding parts of congruence triangle, और यहाँ हम कह दें CM is equal to AM is equal to 1/2। तीनों पार्ट हो गए। एक्सरसाइज 8.2 खत्म हो गई है, यानी कि एक्सरसाइज क्या, आपका चैप्टर 8 खत्म हो गया। अब 9 चलेगा, पहले अब रिवीजन करना है ऐसे।